अधूरी इच्छाओं का खतरा क्या है? इच्छाएं तो दिल में रहती है और उन्हें पालन करने में क्या बुराई है। हर इच्छा में कुछ खास ताकत होती है, या तो अच्छी या बुरी, या फिर अच्छी और बुरी का मिश्रण। और जब हम ये शरीर छोड़ देते हैं, भले ही हमारा शरीर चला गया हो, लेकिन वे ताकतें नहीं मरती। जहाँ भी वो जाती है, मानसिक सारांश के रूप में वह हमारी आत्मा का पीछा करते हैं। और जब हम पुनर्जन्म लेते हैं तो ये इच्छाओं का सारांश व्यवहारिक प्रवृत्तियों के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति जो शराबी के रूप में मर जाता है, वो पुनर्जन्म के बाद शराब की प्रवृत्ति अपने साथ लाता है, और यह तब तक उसके साथ रहता है जब तक वो शराब की इच्छा पर काबू नहीं पा लेता। सबसे छोटे बच्चे के व्यवहार से भी पिछले जन्मों की कुछ विशेषताएं पता चलती है। कुछ बच्चों में भयंकर गुस्सा होता है, कुछ बच्चे चिड़चिड़ा होते हैं। भगवान ने उन्हें ऐसा नहीं बनाया। पिछले जन्मों की अधूरी इच्छाओं ने उन मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को आकार दिया, और उनके कारण आत्मा भले ही ईश्वर की छवि में बनी हो, कुछ अलग रूप में प्रकट होती है। यदि इस जीवन में क्रोध या भय के कारण आपके भीतर ईश्वर की छवि विकृत हो जाती है और आप ऐसे अस्वाभाविक गुणों पर अभी विजय नहीं पाते, तो आप उनके साथ पुनर्जन्म लेंगे, और आप पर इन दुखजनक प्रवृत्तियों का बोझ तब तक रहेगा जब तक आप उन पर विजय नहीं पा लेते। इसीलिए बेहतर है कि आप अपनी सभी इच्छाओं पर अभी काम करें या उन पर विजय पा लें। वे ईश्वर की उपस्थिति के परम आनंद में तुरंत और हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। लेकिन जब तक आप उन्हें नहीं जान लेते, आपकी अजय इच्छाएं आपको परेशान करती रहेंगी। अपनी इच्छाओं को समाप्त करने के दो तरीके हैं। तर्क और विवेक या बुद्धि के माध्यम से यह महसूस करना है कि केवल ईश्वर ही स्थायी शुद्ध सुख दे सकते हैं। कई हालातों में इच्छाएं अवचेतन में छिपी होती हैं। आपको लगता है कि वे समाप्त हो गई है, लेकिन वे समाप्त नहीं होती हैं। जीवन वास्तव में एक महान रहस्य है, लेकिन जब आप तर्क की छुरी से जीवन का विच्छेदन करते हैं तो रहस्य दूर हो जाता है। यदि आप हर दिन थोड़ी देर के लिए शांत बैठते हैं और खुद का विश्लेषण करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी कई अतृप्त इच्छाएं हैं। वो खतरनाक कीड़े की तरह हैं जिन्हें आप जीवन भर साथ लेकर चलते हैं, और आप चाहे इस जीवन में या अगले जीवन में कहीं भी जाएं, वो आपके साथ ही जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है कि इस जीवन में सभी खतरनाक इच्छाओं को विवेक से दूर कर दें और अपनी अच्छी इच्छाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आपको आत्महत्या करने या कुछ बुरा करने का मन करता है, तो ऐसी इच्छाओं से अभी छुटकारा पा लें। अपने आप को तर्क और अच्छी कार्यों से यह विश्वास दिलाएं कि आप ईश्वर की संतान हैं, उनकी छवि में बने हैं, और अपने मनोदशा और शारीरिक आदतों से ऊपर उठें। इन चीज़ों से खुद को अलग करें। इस तरह आप जीत जाएंगे। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं, तो मानसिक रूप से खुद को शरीर की चेतना से अलग करने की कोशिश करें। विवेक से आप इंद्रियों पर विजय पा सकते हैं। विवेक वो आग है जो इच्छाओं को जला देती है। अपने सभी अवांछित अनावश्यक कचरा को अटारी में जमा करना और कभी कभी घर की अच्छी तरह से सफाई करना एक सामान्य अभ्यास है। इसी तरह आपकी अवचेतन मन की अटारी में कई संभावित हानिकारक इच्छाएं छिपी हुई हैं, जो एक दिन आपको बहुत परेशानी दे सकती हैं। इसीलिए खुद का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। शायद आप एक घृणास्पद या चिड़चिड़ा या गुस्सैल किस्म के व्यक्ति हैं। यदि ऐसा है, तो ये संचित गुण आपके अपने पिछले व्यवहार का परिणाम है। अपने मानसिक अटारी को ऐसे अवांछित सामानों से साफ करने के लिए आपका रचनात्मक, सकारात्मक, प्रेमपूर्ण कार्यों को शक्ति और उत्साह से अपनाना चाहिए।